ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। अमेरिका और चीन किसी भी वक्त जंग शुरू कर सकते हैं क्योंकि प्रशांत महासागर में दोनों देशों के जंगी जहाज बहुत नजदीक खड़े हैं। ये दावा यूरेशियन टाइम्स नाम की वेबसाइट ने किया और ऐसे समय में दोनों देशों के जंगी जहाजों की तैनाती की खबर दी जब ताइवान की राष्ट्रपति अमेरिका के दौरे पर गई थी। वो वहां की संसद के स्पीकर केविन मैकार्थी से भी मिली, जिसके बाद चीन ने अमेरिका और ताइवान को धमकी दी थी। और खबर है कि इस समय चीन का शेंडोंग एयरक्राफ्ट कैरियर और अमेरिका का निमित्ज एयरक्राफ्ट कैरियर ताइवान के पास लुजोन स्ट्रेट में खड़े हैं, जिसका मतलब यह हुआ कि ताइवान के मुद्दे पर चीन और अमेरिका मरने मारने पर उतारू हैं, वरना दोनों के जंगी जहाज आमना सामना करने के लिए तैयार नहीं होते। प्रशांत महासागर में यह सारी हलचल ऐसे समय हुई जब ताइवान की राष्ट्रपति अमेरिका दौरे पर गईं, वहां की संसद के स्पीकर से मिली और अमेरिका की ओर से उन्हें एक बार फिर यह भरोसा दिया गया कि वो चीन के खिलाफ ताइवान के साथ खड़ा है। जिसके कुछ ही घंटों बाद प्रशांत महासागर जंग के मैदान में बदल गया, क्योंकि यूरेशियन टाइम्स नाम की वेबसाइट ने दावा किया कि वहां अमेरिका और चीन के जहाज एक दूसरे के बहुत नजदीक खड़े हैं। इतना नजदीक कि कभी भी उनका आमना सामना हो सकता है, क्योंकि दोनों जंगी जहाज ताइवान से ज्यादा दूर नहीं है। यानी ताइवान की राष्ट्रपति के अमेरिका दौरे ने एशिया को अखाड़ा बनाने की तैयारी कर दी, जिसमें ताइवान के चक्कर में अमेरिका जंग लड़ेगा। क्योंकि चीन के खिलाफ अमेरिका ने एक बार नहीं बल्कि बार बार ताइवान को मदद का भरोसा दिया और ऐसा लगता है कि अब वादा निभाने का समय आ गया है, क्योंकि ताइवान की राष्ट्रपति के अमेरिका में कदम पड़ते ही चीन ने ईस्ट चाइना सी में मिसाइलें दागनी शुरू कर दी, जो ताइवान के अंदर तो नहीं लेकिन उसके नजदीक गिरने की खबर है। यानी चीन में पिछले अगस्त के महीने में जो माहौल था, कुछ वैसा ही माहौल फिर से बनने लगा। फर्क बस इतना है कि इस बार अमेरिका ने सामने से दो हाथ करने की तैयारी कर ली है, क्योंकि यूरेशियन टाइम्स ने दावा किया कि समंदर में चीन का शेंडोंग एयरक्राफ्ट कैरियर ताइवान से करीब 350 किलोमीटर दूर खड़ा है, जबकि अमेरिका का निमित्ज एयरक्राफ्ट कैरियर ताइवान से करीब 700 किलोमीटर दूर खड़ा है। यानी वो घड़ी कभी भी आ सकती है जब चीन और अमेरिका के दो ताकतवर जंगी जहाज बिल्कुल आमने सामने होंगे, और ऐसा होते ही इंडो पैसिफिक रीजन में वो हो सकता है जिसे रोकने के लिए अमेरिका ने चीन के विरोधी देशों के साथ मिलकर क्वाड और ऑकस जैसे संगठन बनाए हैं, जो लगातार समंदर में चीन को रोकने की रणनीति बना रहे हैं। लेकिन ताइवान के मुद्दे पर चीन न खुद से चैन से जीता है, न दूसरों को जीने देता है। ताइवान की राष्ट्रपति के अमेरिका जाने पर तो वो बौखलाई उठा, और प्रशांत महासागर में मची उथल पुथल उसी की बौखलाहट का नतीजा है, क्योंकि ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने खुद जानकारी दी कि चीन का शेंडोंग एयरक्राफ्ट कैरियर लुजोन स्ट्रेट के बाशी चैनल में खड़ा है। अमेरिका का निमित्ज एयरक्राफ्ट कैरियर भी उससे कुछ दूरी पर ही खड़ा है, यानी प्रशांत महासागर के उस हिस्से में जो फिलीपींस सागर और साउथ चाइना सी को जोड़ता है। और लुजोन स्ट्रेट के बाशी चैनल को तो जाना ही सैन्य अभियानों के लिए जाता है, क्योंकि ये फिलीपींस और ताइवान के बीच है, जिस पर दोनों अपना अधिकार जताते हैं। और इसी झगड़े का फायदा उठाकर चीन ने बेधड़क होकर लुजोन स्ट्रेट के बाशी चैनल में अपना युद्धपोत भेज दिया। यही नहीं, चीन ने दलील दी कि उसका युद्धपोत युद्ध अभ्यास करने वहां गया, क्योंकि उसका मानना है कि जंग कभी भी शुरू हो सकती है, जिसके लिए उसके युद्धपोतों को तैयार रहना होगा, क्योंकि ताइवान के पूर्व और जापान के दक्षिण में जो प्रशांत महासागर का हिस्सा है, उसमें कोई भी बाहरी देश आसानी से घुस सकता है, जिसे रोकने के लिए चीन की नौसेना तैयारी कर रही है। हालांकि ये बयान देते वक्त चीन को ये नहीं पता था कि अमेरिका उसे सबक सिखाने के लिए वहाँ पहुँच चुका है, और ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिकी पनडुब्बियां प्रशांत महासागर में चीन के हर कदम पर नजर रख रही हैं और प्रशांत महासागर में गहराई तक गश्त करती हैं, क्योंकि पहले चीन केवल साउथ चाइना सी में दखल देता था, लेकिन धीरे धीरे चीन ने प्रशांत महासागर के बाकी हिस्सों में टांग अड़ाना शुरू कर दिया। प्रशांत महासागर चीन, रूस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और अमेरिका जैसे कई देशों तक फैला है, जहां चीन चालें चलने की कोशिश में है। यही वजह है कि अमेरिका ने अपनी पनडुब्बियों का 60% बेड़ा प्रशांत महासागर में तैनात कर दिया, जिनमें उसकी 49 फास्ट अटैक पनडुब्बियां शामिल हैं, जो बिना रुके मीलों का सफर तय कर सकती हैं और प्रशांत महासागर में गहराई तक गश्त लगाती हैं। स्टेल्थ तकनीक से लैस होने की वजह से इन पनडुब्बियों को पकड़ना भी मुश्किल होता है और दुश्मन को उनकी भनक तक नहीं लगती। अमेरिकी पनडुब्बियों की तैनाती से जुड़ी यह खबर वहां की नौसेना के एक बड़े अधिकारी ने ही दी, जिससे यह पता चलता है कि अमेरिका चीन के हर कदम पर नजर रख रहा है। और शायद यही वजह है कि चीन के युद्धपोत के ताइवान के नजदीक पहुंचते ही अमेरिकी युद्धपोत भी वहां पहुंच गया। इस बीच ताइवान ने आरोप लगाया कि चीन ने एक बार फिर उसके इलाके में घुसपैठ की कोशिश की। ताइवान की सीमा के पास चीन के कुछ जंगी जहाज देखे गए, जो बेधड़क समंदर में ताइवान की तरफ जाते नजर आए। ताइवान का आरोप है कि उसकी नौसेना ने चीनी जहाजों को चेतावनी दी, लेकिन वो नहीं रुके, जिसके बाद ताइवान में दहशत मच गई, क्योंकि पिछले महीनों चीन ने ताइवान के इलाके में न सिर्फ समंदर बल्कि आसमान के रास्ते भी कई बार घुसपैठ की कोशिश की है। और ताइवान को लेकर चीन के इरादे तो सारी दुनिया जानता है। खुद ताइवान भी कई बार ये डर जता चुका है कि चीन उसे हथियाने की फिराक में है, और उसके इसी डर का फायदा उठाकर चीन आए दिन उसके इलाके में घुसपैठ की कोशिश करता है। हालांकि दूसरी तरफ चीन ने दावा किया कि उसके जहाजों ने ताइवान की सीमा में एंट्री नहीं ली, बल्कि तीनों जहाज गश्त के लिए भेजे गए थे, जिनमें न तो कोई हथियार थे और न ही चीन का इरादा उनसे हमला करने का था।
उधर ताइवान की राष्ट्रपति के दौरे से भड़के चीन ने अमेरिका की 2 संस्थाओं पर बैन लगा दिया। चीन लंबे वक्त से अमेरिका को ताइवान के मुद्दे से दूर रहने की धमकी देता रहा है और जब पहली बार ताइवान की राष्ट्रपति अमेरिका पहुंची तो वो बुरी तरह तिलमिला उठा, जिसके बाद उसने अपने देश में अमेरिका के हडसन इंस्टीट्यूट और द रोनाल्ड रेगन प्रेसिडेंशियल लाइब्रेरी पर बैन लगा दिया। रोनाल्ड रेगन प्रेसिडेंशियल लाइब्रेरी अमेरिका के 40वें राष्ट्रपति रोनाल्ड रेगन के नाम पर बनाई गई है, जो अमेरिका की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है। और चीन ने इसे इसलिए बैन किया क्योंकि ताइवान की राष्ट्रपति और अमेरिकी संसद के स्पीकर केविन मैकार्थी की मुलाकात इसी लाइब्रेरी में हुई, जिससे चीन का पारा चढ़ गया और उसने इस पर अपने देश में बैन लगा दिया। इसके अलावा उसने रिसर्च के क्षेत्र में काम करने वाले संगठन हडसन इंस्टीट्यूट पर भी पाबंदी लगाने का फैसला ले लिया, क्योंकि इस संगठन ने न्यूयॉर्क में ताइवान की राष्ट्रपति को ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया था, जो चीन को जरा भी रास नहीं आया। चीन पहले भी कई बार अमेरिका को उसके और ताइवान के बीच चल रहे झगड़े में न पड़ने की चेतावनी दे चुका है, लेकिन अमेरिका ताइवान की मदद करने से पीछे नहीं हटा। चीन की धमकियों के बावजूद अमेरिका ने वहां संयुक्त सैन्य अभ्यास भी किया और कई अमेरिकी नेताओं ने ताइवान का दौरा भी किया, जिससे चीन बुरी तरह चिढ़ा हुआ है। यही वजह है कि उसने अमेरिका के इन 2 मशहूर संगठनों पर चीन में बैन लगा दिया। दावा तो यह भी किया गया कि वो इन संस्थाओं से जुड़े लोगों के चीन आने पर भी पाबंदी लगा रहा है। इसके अलावा वो इन संगठनों से जुड़े लोगों की चीन में मौजूद संपत्ति को भी अपने कब्जे में ले सकता है, ताकि दबाव बनाकर अमेरिका को ताइवान की मदद करने से रोका जा सके। इधर देश में फिर से बढ़ते कोरोना के खतरे पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने राज्यों के साथ समीक्षा बैठक की। उन्होंने राज्यों को सतर्कता बरतने और जांच में तेजी लाने के निर्देश दिए। इस दौरान बैठक में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्रैक, ट्रेस, ट्रीटमेंट और टीकाकरण के फॉर्मूले को भी दोहराया। उन्होंने अगले हफ्ते की 10 और 11 तारीख को देश में मॉक ड्रिल का भी ऐलान किया, जिसके जरिए कोरोना के खिलाफ तैयारियों को परखा जा सके, जिसका जायजा वो खुद अस्पतालों में जाकर लेंगे। उधर अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा है कि अमेरिका का एक खुफिया दस्तावेज लीक हो गया, जिसके बाद अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन ने इस मामले की जांच के आदेश दे दिए। क्योंकि अमेरिका का जो खुफिया दस्तावेज लीक हुआ उसमें यूक्रेन युद्ध की तैयारियों से लेकर कई दूसरी अहम बातों का भी जिक्र था। अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ये दस्तावेज 4 से 5 हफ्ते पुराना बताया जा रहा है, जिसमें इस बात की पूरी प्लानिंग थी कि युद्ध में अमेरिका समेत नेटो के दूसरे सदस्य किस तरह यूक्रेन की मदद करेंगे और कैसे जेलेंस्की की सेना तक खतरनाक हथियारों की सप्लाई की जाएगी। लेकिन अमेरिका का यह अहम दस्तावेज लीक होकर सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस बात की खबर मिलते ही अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन के होश उड़ गए। अमेरिकी अधिकारियों को यह समझ ही नहीं आ रहा है कि उनसे कहां चूक हो गई, क्योंकि अमेरिका ये बात अच्छी तरह जानता है कि इस भारी चूक का खमियाजा उसे और नेटो के दूसरे देशों को उठाना पड़ेगा, जो जंग की शुरुआत से ही जेलेंस्की की सेना की मदद करने में जुटे हैं। लेकिन जो दस्तावेज लीक हुआ उससे पुतिन की सेना को यह पता चल गया कि आने वाले दिनों में अमेरिका की रणनीति क्या होगी, क्योंकि द न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा है कि इसमें इस बात का भी जिक्र था कि यूक्रेन की लड़ाकू ब्रिगेड को कब और कौन सी ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके अलावा अमेरिका समेत कई दूसरे देश किस तरह के घातक हथियार यूक्रेन को देंगे, इसकी भी जानकारी थी, जो अब पूरी दुनिया के सामने आ चुकी है, जिसका मतलब है कि अमेरिका को अब नए सिरे से अपनी रणनीति बनानी होगी, जिसमें काफी वक्त लग सकता है। लेकिन परेशानी यह है कि पुतिन की सेना इस मौके का फायदा उठाने की पूरी कोशिश करेगी, जिससे अमेरिका और नेटो की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। इस बीच पश्चिमी मीडिया के मुताबिक अमेरिका जल्द ही यूक्रेन को एंटी ड्रोन हथियार देने वाला है। दावा है कि ये घातक हथियार ईरान में बने ड्रोन को भी तबाह कर सकता है, क्योंकि पश्चिमी मीडिया के मुताबिक रूस की सेना ईरान में बने ड्रोन का इस्तेमाल कर यूक्रेन को भारी नुकसान पहुंचा चुकी है और यूक्रेन की सेना के पास फिलहाल उनका कोई तोड़ भी मौजूद नहीं है। इसीलिए अमेरिका ने यूक्रेन के लिए जिस नई सैन्य मदद का ऐलान किया है उसमें CUAS लेजर गाइडेड रॉकेट सिस्टम को भी शामिल किया गया है। पश्चिमी मीडिया के मुताबिक CUAS लेजर गाइडेड रॉकेट सिस्टम ड्रोन के लिए काल होता है। इसमें लगा रडार आसमान में 9 किलोमीटर की दूरी पर उड़ रहे ड्रोन का भी पता लगा सकता है, जबकि इसकी मदद से 3 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद ड्रोन को हवा में ही तबाह किया जा सकता है। ऐसे में यूक्रेन की सेना इस हथियार की मदद से जंग में रूसी फौज की मुश्किलें बढ़ा सकती है। इधर सलमान खान ने एक बुलेट प्रूफ SUV कार खरीद ली। लंबे वक्त से उन्हें लॉरेंस बिश्नोई गैंग से धमकियां मिल रही हैं। कुछ दिन पहले भी उन्हें एक धमकी भरा ईमेल मिला था और उसमें लॉरेंस बिश्नोई का नाम सामने आया था। इसी बीच सलमान खान ने इस बुलेट प्रूफ SUV कार को खरीद लिया। उन्होंने बुलेट प्रूफ निसान पेट्रोल SUV कार को विदेश से मंगवाया, क्योंकि निसान की ये SUV कार अभी तक भारत में लॉन्च ही नहीं हुई।